जो शंकर भगवान के नहीं, वो किसी के नहीं, जो मुस्लिमों के नहीं, मुस्लिमों के धर्मगुरु के नहीं, वो किसी के नहीं, किसी के हो ही नहीं सकते। तो जहां मस्जिद की बात है तो मस्जिद में नमाज वहां होगी नहीं अगर कोई तोड़ करके बनाता है। और अगर कोई विवाद चल रहा है और दो पक्ष आपस में लड़ नहीं रहे, वो कोर्ट में जा रहे हैं, न्याय मांगने जा रहे हैं, हिंदू पक्ष कहता है यहाँ मंदिर था, मुस्लिम पक्ष कहता है यहाँ कुछ नहीं था, मस्जिद ही है, तो वो फैसला जो है वो कोर्ट अदालत करेगी। अरे वैसी जी आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं अखिलेश जी? आप कौन होते हैं केजरीवाल जी? और आप कौन होती है ममता बनर्जी? ये सारे विपक्षी लोग, ये सारे दंगाई लोग, ये सब देशद्रोही लोग इसी तरह कराते रहेंगे। ये देश का अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिमों को अलग थलग करने की बात कर रहे हैं, ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं। इनको डर लग रहा है। लेकिन मैं अपने भारत देश के मुस्लिमों से कहना चाहता हूं कि मुस्लिम भाइयों, ये आरोप इस्लाम मजहब पे नहीं है, ये आरोप मुस्लिम भाइयों पर नहीं है, ये आरोप है मुगलों पर, जिन्होंने शासन किया, जिन्होंने गलतियां की, वो गलतियां निकल कर आ रही हैं। और हम कहना चाहते हैं ओवैसी जी से भी और अखिलेश जी से भी और कांग्रेस सरकार से भी, दंगाई सरकार से भी हम ये कहना चाहते हैं, भारत देश के अंदर प्यार मोहब्बत रहे, देश की एकता रहे, हम सब प्यार मोहब्बत से रहें। ये हिंदू मुस्लिम बातों को छोड़िए, आप जनता के हो ही नहीं सकते। सब हम शंकर भगवान, आदम अलैहिस्सलाम, यहाँ पर हम सब आदम अलैहिस्सलाम से हैं। माँ हव्वा हमारी माँ, आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप, एक ही इंसान से पूरा भारत देश, पूरी दुनिया है। और हमारा प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। कोई पूजा पाठ करके रहे, कोई नमाज पढ़ के रहे, कोई गुरुद्वारे में जाए, कोई चर्च में जाए, भारत देश एक आज़ाद मुल्क है और यहाँ ये प्रेम कायम रहेगा। और आप लोग इसी तरह विवाद करते रहेंगे और आप इसी तरह बुरी तरह हारते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी का परचम लहराता रहेगा। अरे आप सबक ले लो ओवैसी जी, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कैसे खदेड़ दिया आपको, कैसे हरा दिया आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जितना भी विवाद चल रहा है, आपको बता दूं, इसको लेकर जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट जो है कोर्ट में दायर की जा रही है। अब इसके लिए बस फैसला आना बाकी है कि कितना जल्द इस पर फैसला आ जाएगा। इस वक्त नाज़िर अंसारी जी मेरे साथ हैं। सर, पहले तो इस पूरे मामले पर बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो है मुस्लिम पक्ष को रखा जा रहा है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बयान भी आ रहे हैं कि मस्जिद को आप नहीं तोड़ सकते, वजू खाना में फवारा है, वो शिवलिंग नहीं है। आप इस पूरे विवाद से देख रहे होंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये तो कोर्ट फैसला करेगा और कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं और वहाँ तीन जो हैं वो कोर्ट कमिश्नर लगे हुए हैं। उन्होंने जांच अपनी जो वहाँ करी, जो उन्होंने देखा, जो कैमरे लगे, वो सारी जांच वहाँ दे रहे हैं और उसके बाद जब ये दे देंगे तो उसके बाद कोर्ट अपना फैसला करेगा। लेकिन ये अपोजिट पार्टियाँ जो हैं ये अपनी अपनी रोटियाँ सेकने में लगे हुए हैं। ओवैसी जी तो बड़ा मुसलमानों के बड़े तगड़े लीडर अपना आपको मानते कि मैं बहुत तगड़ा लीडर हूँ, भड़काऊ बयान देके मुस्लिमों को एक तरफ करके और उनको बहका करके अपना आपको लीडर समझते हैं कि बड़े बैरिस्टर हैं, कानून के बड़े जानकार हैं और मैं बहुत बड़ा एडवोकेट भी हूँ, मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ। और अगर इनकी आप फाइलें चेक कर लें, आप देखें जा करके कि किसी गरीब का केस लड़ रहे हो तो सारे मालदारों के प्रोफेशनल हैं ये। और राजनीतिक बात करते हैं, राजनेता हैं, सांसद हैं। हैदराबाद, मैं तो कहता हूं हैदराबाद तक रहेंगे ओवैसी जी। आप इस तरह के भड़काऊ बयान दे करके और देश में नफरतें फैला करके और मुस्लिम भाइयों को बहका करके और इस तरह से आप काम कर रहे हैं। आप गरीबों के हमदर्द हैं ही नहीं और आप राजनेता होकर के आपने क्या करा? आप हैदराबाद चली जाइए, आप जाकर देखो ना हैदराबाद में क्या तरक्की की इन्होंने। सिर्फ भड़काऊ बयान और अजीब अजीब तरह से बातचीत करते हैं और हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़का करके अपनी तरफ करके और सत्ता में बैठ जाते हैं। ये चाह रहे हैं कि भारत देश में भी इसी तरह, जैसे हैदराबाद घेर लिया, इसी तरह मैं भारत देश पर राज करूं। अरे आप सबक ले लो ओवैसी जी, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कैसे खदेड़ दिया आपको, कैसे हरा दिया आपको, कैसे आपकी नाकामियों को हरा दिया, सारी बात वो जान रहे हैं। ये इसी तरह करते रहेंगे, भड़काऊ बयान देते रहेंगे, सरकारी कामों में अड़चने डाल करके जनता को गुमराह करके ये ऐसे ही दिखाते रहेंगे।
समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं किसी भी पत्थर को तिलक लगा दो, पीपल के पेड़ के नीचे रख दो तो वो भगवान हो जाता है, मंदिर हो जाता है हिंदुओं के लिए। वहीं उनका एक नेता गिरफ्तार हुआ जिसने शिवलिंग का मजाक बनाया। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बाबरी हमसे छीन लिया, ज्ञानव्यापी नहीं छीनने देंगे, और मथुरा की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो राजनीति क्यों हो रही है? फैसला तो अभी तक आया नहीं है कोर्ट का। अखिलेश जी को शर्म आनी चाहिए, और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो हमारे शंकर भगवान जी और हमारे मुस्लिम भारत देश के सारे लोग उन्हें पूर्वजों में गिनते हैं, कि हमारे देवी देवताओं में गिनते हैं, हमारे पीर पैगंबरों में गिनते हैं, और सबका मान सम्मान किया जाता है। भारत देश में सारे देवती देवताओं का मान सम्मान किया जाता है। अरे आप शंकर भगवान की किस तरह तौहीन कर रहे हैं? आपको माफ भी नहीं किया जाएगा, आपको डर भी नहीं लग रहा कि किस तरह से आपके ऊपर आफतें आ सकती हैं कि शंकर भगवान के बारे में आप इस तरह से बात कर रहे हैं, जबकि शंकर भगवान को पहला इंसान माना गया, पहला मनुष्य माना गया। और आदम अलैहिस्सलाम, जो हमारे यहाँ आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, आदम कहते हैं मनुष्य को, मनुष्य इंसान आदमी, आदम अलैहिस्सलाम, एक ही इंसान से हम सब पैदा हैं, और पूरा भारत देश, पूरी दुनिया एक ही इंसान से पैदा है। तो ऐसे शंकर भगवान जी के बारे में आपको शर्म आनी चाहिए। एक हिंदू होकर के आप ऐसी घटिया बात करते हैं। मैं नकारता हूं, भारत देश के सारे हिंदू मुस्लिम भाई आपको नकारते हैं। और किस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी आपको हरा दिया गया, आपको हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और ओवैसी जी, आपको कितनी तरह बुरी तरह मुसलमानों ने, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने खदेड़ दिया। आप समझते हैं कि मैं नेता हूं, मैं मुस्लिम भाइयों का लीडर हूं। अरे आप हमारे धर्म गुरु नहीं हैं, आप हमारे सरपरस्त नहीं हैं, आप एक वकील, और ऐसे वकील अमीरों के लिए जो केस लड़ते हैं। आप एक ऐसे नेता जो आप लाइजनिंग कर रहे हैं और नोट कमा रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर कर रही है तो भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और आप देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, 8% वोट मुस्लिम भाइयों ने भी दिया है। क्यों? उन्होंने काम दिया, उन्होंने घर दिया, टपकती छतें ठीक करा दी, 5 लाख रुपए जिसमें कार्ड में जो इलाज कराने के लिए उन्होंने दिया, और बड़ी बड़ी योजनाएं दी। तो उनका रिजल्ट आया, लेकिन इनका रिजल्ट आने वाला नहीं है। ये इसी तरह तौहीन करते रहेंगे। और आज इनको डर नहीं लग रहा कि शंकर भगवान जी, जिनको हम मुस्लिम भाई होकर के, हम मुस्लिम होकर के, सारी दुनिया के, भारत देश के मुस्लिम होकर के शंकर भगवान जी को हम अपने पूर्वज मानते हैं, और आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। अरे आपको देखिए आने वाले इलेक्शन में आपको किस तरह भारत देश की जनता सबक सिखाएगी और आपको नकार देगी, और सारे हिंदू मुस्लिम भाई आपको नकार देंगे। जी सर, ऐसा भी कहा जा रहा है जैसे औरंगजेब ने ज्ञानव्यापी तोड़ के, मतलब काफी सारे ऐसी मस्जिद थे जो तोड़कर मंदिर बनवाया था। अब मैंने जब मुस्लिमों से बात की तो उनका ये कहना है कि औरंगजेब उनके पूर्वज है। क्या इस्लाम में ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं जो लिखा हो कि भाई मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना जायज़ है, क्योंकि वो भी आप नहीं मानते होंगे क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन औरंगजेब को क्या आप लोग मानते हैं? क्या वो आपके लिए कुछ मायने रखता है? औरंगजेब एक नेता थे, पॉलिटिकल थे, और उन्होंने राज किया। और पॉलिटिकल लोग क्या क्या करते हैं सब जानते हैं। वो सारे पॉलिटिक्स को जनता भी जानती है कि पॉलिटिकल लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन जहां पर नमाज की बात आती है तो हमारा मुस्लिम मजहब, इस्लाम मजहब ये कहता है कि जहां विवाद चल रहा हो प्रॉपर्टी पे और उस प्रॉपर्टी को हम बना लें, वहां नमाज नहीं होगी। कोई जगह घेर करके हम मस्जिद बना लें, वहां नमाज नहीं होगी। कोई मंदिर तोड़ करके अगर हम मस्जिद बना लें तो वहां नमाज नहीं होगी। लेकिन मैं अपने भारत देश के मुस्लिमों से कहना चाहता हूं कि मुस्लिम भाइयों, ये आरोप इस्लाम मजहब पे नहीं है, ये आरोप मुस्लिम भाइयों पर नहीं है, ये आरोप है मुगलों पर, जिन्होंने शासन किया, जिन्होंने गलतियां की, वो गलतियां निकल कर आ रही हैं। और हम कहना चाहते हैं ओवैसी जी से भी और अखिलेश जी से भी और इन कांग्रेस सरकार से भी, दंगाई सरकार से भी हम ये कहना चाहते हैं, भारत देश के अंदर प्यार मोहब्बत रहे, देश की एकता रहे, हम सब प्यार मोहब्बत से रहें। ये हिंदू मुस्लिम बातों को छोड़िए, आप जनता के हो ही नहीं सकते। जो शंकर भगवान के नहीं, वो किसी के नहीं, जो मुस्लिमों के नहीं, मुस्लिमों के धर्मगुरु के नहीं, वो किसी के नहीं, किसी के हो ही नहीं सकते। तो जहां मस्जिद की बात है तो मस्जिद में नमाज वहां होगी नहीं।
अगर कोई तोड़ करके बनाता है और अगर कोई विवाद चल रहा है और दो पक्ष आपस में लड़ नहीं रहे, वो कोर्ट में जा रहे हैं, न्याय मांगने जा रहे हैं, हिंदू पक्ष कहता है यहाँ मंदिर था, मुस्लिम पक्ष कहता है यहाँ कुछ नहीं था, मस्जिद ही है, तो वो फैसला जो है वो कोर्ट अदालत करेगी। अरे वैसी जी आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं अखिलेश जी? आप कौन होते हैं केजरीवाल जी? और आप कौन होती है ममता बनर्जी? ये सारे विपक्षी लोग, ये सारे दंगाई लोग, ये सब देशद्रोही लोग इसी तरह कराते रहेंगे। ये देश का अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिमों को अलग थलग करने की बात कर रहे हैं, ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि एमसीडी के इलेक्शन आ गए और एमसीडी के इलेक्शन खर्चा करो, 3-3 मेयर रखो, उनको तनख्वाह दो। अरे प्रधानमंत्री जी ने 3 मेयरों का एक कर दिया कि देश की जनता का पैसा बचे, और एक ही मेयर पे लगे पैसा। किस तरह से घोटाले केजरीवाल जी ने किए, किस तरह से देखिए शराब खाने केजरीवाल जी खोल रहे हैं। ये सारे गलत लोग, ये मतलबी लोग, ये खुदगर्ज लोग। आप केजरीवाल जी को देख लीजिए कि दिल्ली में पुलिस मेरी नहीं है, दिल्ली में प्रशासन मेरा नहीं है। अरे पंजाब में तो पुलिस आपकी है, और जैसे इन्हें पुलिस लगी, जैसे बंदर के हाथ नारियल लगता हो कूदता फिरता है, इन्होंने ऐसे दंगे वहां करा दिए और 2 गुट खड़े कर दिए, खालिस्तान और हिंदुस्तान। और कैसे वहां तलवारें निकलवा दी, कैसे वहां झगड़े करा दिए, कैसे हमारे। अरे आप यही काम करते रहेंगे? देश के अंदर विकास लाइए, देश के अंदर मकान दीजिए, दिल्ली के अंदर मकान दीजिए। तो मैं इनको यही मैसेज देना चाहता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार जो विकास ला रही है, इसी तरह आप भी विकास की बात करें। ये बाबरी मस्जिद, ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा को लेकर ये जो असदुद्दीन ओवैसी बयान दे रहे हैं कि बाबरी छीनी है, क्या वहां पर मंदिर नहीं था क्या, ऐसा मान रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? जो प्रमाण निकल रहे हैं उनको नहीं मानते हैं वो? बाबरी मस्जिद का मामला जो भी हुआ, जो भी कांग्रेस सरकार के टाइम में हुआ, और बाबरी मस्जिद का मामला गया कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद हिंदू मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे थे, और दोनों हिंदू मुस्लिम पक्ष मिलकर के मीटिंग की कि देखिए फैसला दोनों के हक में नहीं आएगा, फैसला किसी एक के हक में आएगा। तो फैसला हमारे हिंदू भाइयों के हक में आ गया, तो सारे मुस्लिम भाइयों ने, देश की जनता ने वो समर्थन किया और मंदिरों में दान भी दिया कि वहां पर बाबरी मस्जिद के जो मंदिर में वहां दान दिया, और उन्हें कोई एतराज नहीं हुआ। वो तो इन्हें डर लग गया, अरे इतना हम करा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता नहीं जा रही। अरे ये भारत देश के हिंदू मुस्लिम हैं, ये तुम लोग नहीं हो जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, जो देश द्रोही है आप काम कर रहे हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे, आप कुछ भी करते रहो, देश की एकता खत्म होने वाली नहीं। सब हम, शंकर भगवान, आदम अलैहिस्सलाम, यहाँ पर हम सब आदम अलैहिस्सलाम से हैं। माँ हव्वा हमारी माँ, आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप, एक ही इंसान से पूरा भारत देश, पूरी दुनिया है। और हमारा प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। कोई पूजा पाठ करके रहे, कोई नमाज पढ़ के रहे, कोई गुरुद्वारे में जाए, कोई चर्च में जाए, भारत देश एक आज़ाद मुल्क है और यहाँ ये प्रेम कायम रहेगा। और आप लोग इसी तरह विवाद करते रहेंगे और आप इसी तरह बुरी तरह हारते रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी का परचम लहराता रहेगा।